प्रेजेंट एप्लीकेंट है ये टीआई थे जहाँ पर पुलिस स्टेशन मयाना। गंगाराम और गंगू जो अपने आप को आई विटनेस बताता है, ये हिस्ट्री शीटर है। 17 केसेस रजिस्टर हुए हैं। ऐसा है कि वो जब अरेस्ट होता है तो देयर आर सो मेनी इंजरीज, उसके बाद की ड्यूटी क्या है? सर उनको मेडिकल कराना चाहिए था, उसको कराना नहीं चाहिए था, एडमिट करना था। हाँ और आप नहीं ले जा रहे, आप उसको अंदर डाल रहे हो। सर, मेरा ये कहना है उसके बाद का जो इंसिडेंट पूरी चीजें बोल रहे हैं कि इसके साथ थाने में मारपीट हुई, थाने में ये हुआ ये हुआ, ये पूरे जो एफआईआर के कंटेंट है, जो मजिस्ट्रेट रिपोर्ट की पूरे कंटेंट है, उसके अंदर हर जगह एक ही बात कही गई, 3 स्टार 3 फूल वाले पुलिस अधिकारी ने जो किया। It's an appeal under STSC Act. देख लिया था सर, वो काफी चीजें मालूम है। बेसिकली एलिगेशन ऑफ ये क्या थे वहां पे जो एप्लीकेंट थे? जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है ये टीआई थे जहाँ पर पुलिस स्टेशन मयाना। मयाना जी। ये धरनावला में क्यों हुआ रजिस्टर्ड? धरनावदा में सर ऐसा हुआ कि एक चोरी की रिपोर्ट मयाना थाने पे 232/24 दर्ज हुई थी। कहाँ पर? मयाना पुलिस स्टेशन पे। तो जब चोरी की रिपोर्ट हुई, हाँ। और चोरी की रिपोर्ट के बाद में 3 जगह की पुलिस ने जब वहां पे रेड किया, देयर वर 3 सेपरेट पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व, क्योंकि बड़े डेडली और हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे कंप्लेनेंट पार्टी। तो जब रेड किया तो पुलिस के ऊपर हमला किया। वो मैंने एफआईआर की कॉपी भी फाइल की 247 है ना? 247/24 जो डायरी आगे मेरे पास है सर, सबमिट। ये 307 की है। सीबीआई या कंप्लेनेंट की स्टोरी ये है कि द डेट ऑफ इंसिडेंट जो बताया है वो 14/7/2024 का बताया है। डिसीज्ड का सर नाम है देवा पारदी जी। और डिसीज्ड और एक दूसरा आई विटनेस जो गंगू करके एक है, गंगू अलियास गंगाराम। इन दोनों को पुलिस ने 307 और ये चोरी के मामले में जब अरेस्ट किया तो इनिशियली एक झागर आउटपोस्ट था, वहां पे इनको रखा। और उनका ये कहना था कि 13 को वी वर अप्रिहेंटेड रात को 8-9 बजे के आसपास। और अप्रिहेंट करने के बाद में 13 तारीख को झागर चौकी में रखा, वहां पे भी कैमरे नहीं लगे हुए थे। दिन नेक्स्ट डे 14 तारीख को इनको शिफ्ट किया मयाना पुलिस स्टेशन, मेन पुलिस स्टेशन पे। उनका ये कहना है कि 2 बजे हमको पुलिस स्टेशन पे लेके आए और 2 बजे के बाद में पुलिस स्टेशन के आने के बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने मारपीट की गंगू के साथ में और डिसीज देवा पारदी के साथ में। ये बेसिक स्टोरी है। उसके बाद में उसकी डेथ हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं एंड वेयर ही डाइज एज अ डेथ होती है उसकी। किस डेट को सर? 14/7/24 उसी दिन डेथ हो जाती है जी। और दूसरे सॉरी नेक्स्ट डे 15 को 15 को और 15 को 10 बजे पोस्ट मैं निकाल लेता हूँ सर 14 को डेथ हुई, सॉरी 14 को डेथ होती है और 15 तारीख को उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने कॉज ऑफ डेथ नहीं बताया है। ऑफेंस इज रजिस्टर्ड अंडर 105 दैट इज ओल्ड 304 304 में। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल पोस्टमार्टम के डॉक्टर ने ये ओपिनियन दिया कि कॉज ऑफ डेथ बताना हमारे लिए संभव नहीं है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद में हम कुछ राय दे पाएंगे। जो सीबीआई ने सर ऑब्जेक्शन फाइल किया है उसी में कॉज ऑफ डेथ लिखा है आपके ऑब्जेक्शन में। तो 14 जुलाई 24 के 4:15 PM पर थाना मयाना में अरेस्ट बताइए इसकी देवा पारदी की जी। और 64 PM पर बताइए उसके गंगाराम पारदी की जी। और जो अरेस्ट मेमो है सर, अगर आप वो देखेंगे, मैंने भी फाइल किया है, तो उसमें इसको इंजरीज थी डिसीज्ड को, क्योंकि गंगाराम का ये कहना है कि डिसीज्ड को पहले झागर चौकी में रखा, झागर चौकी से 13 तारीख को और 14 तारीख को उसको मेन मयाना पुलिस स्टेशन पे शिफ्ट किया। तो जो अरेस्ट मेमो है उसी में लिखा है हाथ पैर और शरीर पर जगह जगह चोटें। हमने अरेस्ट किया उसके पहले से उसको इंजरीज थी। फिर इस प्रेजेंट सर दूसरा जो ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं सीबीआई ने, उसमें सीबीआई की तरफ से जो कॉज ऑफ डेथ लिखा है दैट इज इन पैराग्राफ 11। इट सेज मतलब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन statement of panel doctors who conducted the PM, the deceased Deva Pardi has been recorded. They stated that the deceased Deva died due to vasovagal shock due to antemortem injury. देखेंगे तो वेसोफेगल शॉक कोई रीजन नहीं है। वेसोफेगल शॉक इसको कहते हैं सर कि वेसोफेगल शॉक ऑफन incorrectly called as vasovagal shock is a temporary harmless a loss of consciousness यानी बेहोश होना
टेम्परेरी फेज के लिए, कॉज बाय सडन ड्रॉप ऑफ हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ये जो शॉक है, जो शॉक का सीबीआई इज एडमिटिंग दैट द कॉज ऑफ डेथ इज दिस शॉक। तो उस शॉक के कारण केवल बेहोशी होगी या सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर होगा या हार्ट रेट इंक्रीज होगी। सो दिस कैनॉट बी सेड to be an offense under section 3-4 that it was a culpable homicide not amounting to murder। सर दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक जो 14 तारीख को उनका कहना है कि 4 बजे के शाम को 4 बजे के बाद मारपीट हुई। तो पोस्टमार्टम was conducted on 15/7/24 at about 10 in the morning। और उसमें उन्होंने लिखा है, जो चोटें, अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि उसे जो कंट्यूजन्स थे देवर रेडिश ब्लू कंट्यूजन, स्कैल्प, रेडिश ब्लू स्कैल्प। तो जो स्कैल्प है, इट्स नॉर्मल फेनोमेना कि किसी को चोट लगेगी तो सबसे पहले चोट लाल कलर की होती है। इट टेक्स अबाउट अ डे और 2 कि वो ब्लू कलर की होगी, उसके बाद में इट चेंजेस इट्स कलर। तो अगर 14 तारीख को सीबीआई का कहना है कि अगर 15/10 को उन्होंने जो पोस्टमार्टम किया तब रेडिश ब्लू स्कैल्प थे, तो वो 2 दिन पुराने थे, विच corroborates दी स्टोरी कि 13 तारीख को जब उसको 9 बजे के आसपास पकड़ा होगा और 13 तारीख को जो पिटाई हुई होगी जागर वहां पे, तो वो इंजरीज हमारे पुलिस स्टेशन में आने के पहले की इंजरीज है। सर जो प्रेजेंट एप्लीकेंट का ग्राउंड है एक मेल, सर आप जो मैंने पिटिशन फाइल की है उसका नेक्स्चर, उसका पेज 25 देखेंगे। ये सब देखेंगे 5:14 सुबह, और इसकी सर प्रविष्टि दिनांक 13:30 पर दिखा रहा है 0514 और उसके बाद का सर। 14 का जी। तो प्रस्थान 5:14 रोजनामचा प्रविष्टि संजीत सिंह यानी प्रेजेंट एक्यूज्ड संजीत सिंह मावई के लिए निरीक्षक संजीत सिंह मावई द्वारा की गई। इस समय सूचना है ये मुख्य निरीक्षक संजीत सिंह मावई, नए आरक्षक अखिल शर्मा, प्रधान आरक्षक राजकुमार रघुवंशी नए प्राइवेट वाहन के वीआईपी ड्यूटी हेतु ग्वालियर हेतु रवाना हुए। थाना हाजिर पर चार्ज देवराज सिंह परिहार को दिया गया। सो दी पुलिस स्टेशन वॉज हैंडेड ओवर टू वन देवराज सिंह परिहार। तो ये 13 तारीख को सुबह 5:14 पर निकले। सर 26 नंबर पेज देखेंगे इसका नेक्स्ट। ये ग्वालियर गए थे वीआईपी ड्यूटी में, कोई वीआईपी आ रहे थे तो उनकी ड्यूटी में वॉज कॉल्ड। तो ये 26 तारीख की सर ग्वालियर जहां हमको बुलाया था, ये उसकी आमद है, हम पहुंचे वहां पे। इट सेज सुबह 10 बजे, ये 13/7 का रोजनामचा है, 13/7/24 सुबह 10 बजे। अब इस समय सूचना है कि माननीय सीएम महोदय की शहर ग्वालियर में आगमन के दौरान आदेश पुलिस लाइन गुना फलाना आमद हुआ कि जो इस प्रकार है कि निरीक्षक संजीत निरीक्षक फलाना और ये सब कांस्टेबल्स और इनके नाम है, ये वहां पे आमद दर्ज की जाती। दे ऑन 13/7 at 10 o'clock in the morning they reached ग्वालियर। सर इसके बाद में 27 नंबर पे एक रोजनामचा है कि ये वापस कब लौटा मयाना। The distance between Gwalior and Mayana is approximately 100 kilometers. It takes about 3 to 4 hours. तो 27 नंबर पेज पे है सर हमारी वापस मयाना में 14/7/2024 को 15:09 यानी दोपहर 3:09 पे हम वापस मयाना थाने आ गए। ये सर एंट्री है रोजनामचा संजीत। इस समय सूचना है कि इतने आरक्षक ने वापस थाना आकर इस प्रकार की थाने पर वीआईपी ड्यूटी से वापस पहुंचे। तो वी केम बैक ऑन 14th और 14th को 3:09 पे हमारी वापसी हुई। उसके बाद हम घर चले गए। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अरेस्ट हुआ है, जो मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ में फाइल किया है सर, जिसमें ये डिसीज्ड और गंगू अलियास गंगाराम को अप्रीहेंड किया था, ये रिपोर्ट है। दिस रिपोर्ट वाज, आप पेज नंबर 7 पे देखेंगे तो इट वाज रजिस्टर्ड बाय पुलिस ऑफिसर सतीश कुमार जैन। ये अज्ञात के खिलाफ हुई। फिर सर पेज नंबर 10 पे 27 का मेमो है प्रेजेंट एक्यूज्ड का, ये 15:50 पे है। इसलिए 27 का मेमो जो लिया है वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने लिया है। देन पेज नंबर 11 पे सर अरेस्ट मेमो है 14/7/2016 पे, ये देवा पारदी एंड डिसीज 457-380। मलट में टर्न टू पेज नंबर 12, ये तैयार किया है उत्तम सिंह कुशवाहा सहायक उप निरीक्षक। ये जो अरेस्ट मेमो है, सॉरी पेज नंबर 11 पे मैं बताना भूल गया,
कि हाथ, पैर और शरीर पर जगह जगह चोटें। देख लो इसीलिए सर वो जो अरेस्ट में वो लिखा हुआ है। सर इसीलिए जो चोटों का पोस्टमार्टम में लिखा है कि रेडिश ब्लू स्कैल्प जो 2 दिन बाद आते हैं, तो इसलिए वो करॉबरेट होती है कि इनके साथ मारपीट अगर हुई है तो 13 तारीख को हुई है, अगर मारपीट के कारण डेथ हुई है। देन मेलोट में टर्न टू पेज नंबर 20। ये जैसी इसकी कुछ तबीयत खराब हुई तो ही वॉज इमीडिएटली शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, एंड वहां पे जो लिखा है डॉक्टर ने कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, तो पेशेंट को घबराहट हो रही है एंड बॉडी में वीकनेस है, which again gets corroborated by vasovagal shock जो होती है हार्ट रेट कम होने से, ब्लड प्रेशर कम होने से, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बेहोशी की दशा में। तो ये तीनों इस चीज से corroborate होता है। देन सर ये पेज नंबर 21 पे आप देखेंगे, ये डिसीज्ड हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड फाइल किए हैं पेज नंबर 21 पर। सबसे पहला ऑफेंस है 2017 का 307, 353 गवर्नमेंट सर्वेंट को मारने का। दूसरा अपराध है सर 108/18, 382 एक्सटॉर्शन का। फिर 3 नंबर 4 नंबर चोरी के केसेस हैं, 5 नंबर लूट का केस है, 6 नंबर वापस चोरी का केस है, 7 नंबर इस 7 और वापस से 353 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मारने का। 247/24 ये 307 का केस है सर, जिसके एफआईआर में जस्ट पॉइंटेड आउट टू माय लॉर्ड कि जिसमें पुलिस ऑफिसर चोरी की रिपोर्ट के बाद जब पकड़ने गए तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला किया। मैं उसके कंटेंट्स भी आपको बता दूंगा। 9 नंबर पे 457 380 है जिसमें मयाना थाने पर हुआ था, और 10 नंबर पे 395 397 307 का अपराध है सर। पेज इसके बाद में सर पेज 22 पे देखेंगे तो ये गंगाराम उर्फ गंगू जो अपने आप को आई विटनेस बताता है, ये हिस्ट्री शीटर है। 17 केसेस रजिस्टर हुए हैं एंड इसमें मेजॉरिटी लूट, चोरी और लूट की तैयारी के और 307 के और सरकारी आदमी को मारने के ऑफेंसेस हैं। देन सर इंक्वायरी रिपोर्ट है पेज 33 पर जो मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी हुई थी। नितिन सिंह तोमर की है जी सर, इसमें मैं केवल आपको रेलेवेंट पोर्शन पैराग्राफ 11 पे आप टर्न करेंगे, दैट डील्स विद स्टेटमेंट ऑफ Gangaram PW4 who is said to be the only person who was accompanying the deceased at the time when the beating was given. सर इसका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि was apprehended by the police, kept at झागर पुलिस चौकी, और वहां पे उसके साथ मारपीट हुई जिसके कारण रेडिश ब्लू स्कैल्प आया। सर इसका स्टेटमेंट आई जस्ट रीड, छोटा सा है। गंगाराम ने कथन दिया कि मृतक देवा पारदी उसके भाई का लड़का है। कथन दिनांक 20/7/2024 के लगभग 5 बजे पहले देवा की शादी ग्राम छोटी कनारी में हो रही थी। देवा की शादी के दिन करीब 4 बजे 5-6 गाड़ियां और पुलिस ऑफिसर पुलिस वाले लगभग 30 लोग उनके गांव में आए। उसे देवा और जमाई खीरू को पकड़ लिया। खीरू पुलिस वालों को पकड़ से भाग गया। पुलिस ने उस देवा और गाड़ी में बिठाकर झागर चौकी ले गए। ये दिस इज देयर स्टोरी, दैट इज ऑन 13/7 the deceased they were shifted to जागर चौकी। जागर चौकी में पुलिस वालों ने उन्हें रात 9 बजे तक बैठाकर रखा। जागर चौकी के एक फूल का दरोगा संतोष तिवारी ने कहा कि उन लोगों से पूछताछ करने के लिए मयाना थाने ले जाओ। 2 गाड़ी में उसे देवा को रात को 9 बजे जागर चौकी से मयाना थाने पर ले आए। 10 बजे के करीब मयाना थाने पहुंचे थे। थाना मयाना में उसे व देवा को थाने की पुरानी बिल्डिंग में ले गए। अरे थाने मयाना में देयर वाज एन ओल्ड बिल्डिंग, वहां पे उसको रखा क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में कैमरे नहीं है। उससे रात भर उसे व देवा को एक ही कमरे में रखा, उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। 2 फूल वाले दरोगा उन लोगों से कहा कि ग्वालियर में एक टीआई साहब आ रहे हैं, उनसे पूछताछ करेंगे। अगले दिन दोपहर को 2 बजे पुलिस वालों ने उन लोगों को बिठा कर रखा। फिर ग्वालियर वाले टीआई साहब आ गए। 7-8 बजे पुलिस वालों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। 6-7 पुलिस वाले जब वहां पे टीआई साहब वर्दी में 3 फूल लगे थे, उन लोगों के साथ मारपीट की। टीआई के कहने पर पुलिस वालों ने कमरे में लगा पंखा उतार दिया। वहां उपस्थित टीआई साहब, मैंने पढ़ दिया था आपने, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ फॉर माय लर्नड फ्रेंड्स सेटिस्फैक्शन। मेरा नहीं छोड़ वहां पर उपस्थित टीआई साहब ने वर्दी में 3 फूल लगे उन लोगों के साथ मारपीट की। टीआई के कहने पर पुलिस वालों ने कमरे में लगा पंखा उतार दिया।
देवा के हाथ में पीछे से रस्सी बांधकर हुक के सहारे लटका कर रखा, मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया और बाल्टी से ऊपर गर्म पानी डाल रहे थे। लोहे की रॉड और रबर के पाइप भी उस देवा के कमर और छाती पर मारा और ये पुलिस वाले उन पर पेट्रोल डाल रहे थे और 2-3 घंटे ऐसे लटका रखा और फलानी तरह से इंसिडेंट हुआ। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एमएलसी देखेंगे तो देयर वर नो मार्क्स ऑफ इंजरी आइदर ऑन द रिस्ट। अगर मैं किसी को बांधूंगा, रस्सी से बांध के 4-5 घंटे या 6 घंटे या कुछ आवर्स रखूंगा तो उसके रिस्ट पे मार्क आएंगे। देयर वर नो मार्क्स ऑफ बर्निंग बाय हॉट वाटर, उसकी भी कोई निशान नहीं है। पेट्रोल की भी कोई स्मेल पोस्टमार्टम या एमएलसी में कहीं नहीं आई। एंड सर जो मैं 307 की एफआईआर का आपको बता रहा था, दैट इज एट पेज नंबर 32 ऑफ द मेन पिटिशन। उसका सर कंटेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं एंड किस तरीके से 353 और 307 ऑलरेडी इनके ऊपर रजिस्टर्ड है, ये तीसरा हुआ है। आप पेज नंबर एरिक्शन A4 पे पेज 34 देखेंगे सर। ये देवा इज एट सीरियल नंबर 3 और इसका जो कंटेंट है एफआईआर का, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 36। इसमें सर 16 मुलजिम और अननोन पर्सन बताए हैं कि महिला और पुरुष। पेज 36 पे सर इसका कंटेंट आप देखें कि व्हाट इज द वे ऑफ डीलिंग, अरे किस तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट को डील करते हैं हैबिचुअली। पेज 36 की लाइन नंबर से 3 देखेंगे। मैं उप निरीक्षक पुलिस थाना प्रभारी धरनावदा, ये धरनावदा और 3 अलग अलग राजगढ़, धरनावदा और ऐसे ही इज आल्सो फेसिंग अ प्रोसिक्यूशन इन रतलाम आल्सो। तो वहां के 3 लोगों की टीम गठित हुई और वो वहां पे स्पॉट पे जाते हैं। सूचना की तस्दीक हेतु भोपाल राजगढ़ पत्रसी हेतु रवाना हुए। रवाना में मोन्ट्रा अनुमान इस समस्त पार्टी बताए हुए स्थान पर रवाना हुई। मैं ग्राम कनारी की तरफ बल और वाहन को लेकर बापुड़ा के खेत के पीछे खेत पर दबिश दी तो कुछ लोग बापुड़ा पारदी के घर के पीछे दिखे, जिसमें गंगू दैट इज द आई विटनेस, पवन, देवा यानी डिसीज्ड और इन सब लोगों के नाम हैं जिन्होंने राउंड अप करने के लिए तीनों पार्टियों द्वारा घेरा गया। पारदी बदमाश जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगे, गाली बकी, पुलिस वालों को आज जिंदा मार दो, आज जिंदा बचकर नहीं जाए। सभी एक राय होकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिस को मारने की नियत से गंगू और पवन ने अपने हाथ में ली बंदूक से मेरे व पुलिस वालों पर अंधाधुंध कर दी, जिससे एक गोली मेरे कान के पास से निकली। उठ लाठी डंडे से लैस होकर पत्थर और पुलिस पार्टी पर हमला करने लगे। तभी जान बचाने की नियत से मैं और फोर्स जमीन पर लेट गए। पारदी समाज की सूरज भाई, शालिनी, कपूरी भाई और सब लोग आ गए, पथराव करने लगे और वो पूरा डिटेल दिया है दैट द पुलिस ऑफिसर सस्टेन इंजरीज। तो ये they are habitual offenders and गंगू अलियास गंगाराम जिसके ऊपर 17 केसेस रजिस्टर्ड है, तो इसको ऑलरेडी इंजरी पहले से लगी हुई थी अरेस्ट करते वक्त, बट इज टेलिंग अ लाई ताकि पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इसको चोरी के केस में सस्पेक्ट करके पकड़ा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, फिर पुलिस के ऊपर हमला करने के ऊपर रिपोर्ट लिखाई, तो सब उसके आफ्टर थॉट स्टोरी है। सर एक लास्ट चीज जो प्रॉब्ली माय लर्नेड फ्रेंड वुड रेज इट, इस मैटर में एक सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी क्रिमिनल फाइल हुई थी। द जुरिसडिक्शनल एसपी ऑफ सीबीआई shall forthwith, on the basis of this direction, the investigation was handed over to CBI. The jurisdictional SP of CBI shall forthwith direct a registration of RC, that is regular case, and will ensure fair, transparent, expeditious investigation into custodial death of Deva Pardi. The police officer found responsible for the custodial death shall be arrested forthwith, not later than a period of 1 month from today. The investigation shall be concluded within a period of 90 days from the date of arrest of the accused. So, अभी तो investigation चल रहा है. Once they'll file the charge sheet and then come to the conclusion, the CBI or the police have 2 options when they start their investigation. Under the old CRPC 173 में चालान फाइल कर सकते हैं, number 1. और they can file a final report under 169 CRPC, जो पैरामटेरिया नए मैं आपको बता देता हूं. So there means they are suspecting, they are investigating the matter.
सो केवल इस आधार के ऊपर से मेरा एंटिसिपेटरी बेल का राइट कर्टेल नहीं हो सकता कि अरेस्ट करने का ऑर्डर है और टू दी जो सस्पेक्टेड है। सर एक लास्टली दूसरा कि ST/SC एक्ट में एक ऑब्जेक्शन कंप्लेनेंट के लॉयर ने रेज किया है, इट्स एन ऑफेंस अंडर द ST/SC एक्ट, सो द एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट मेंटेनेबल। बट अगर प्राइमा फासाई मेरे खिलाफ केस नहीं बनेगा, एट द एंड ऑफ द डे सर सब कुछ मान ले, इवन द प्रोसिक्यूशन स्टोरी इज टेकन टू बी गॉस्पेल ट्रूथ, पुलिस ऑफिसर ने अगर एक सेकंड के लिए मान ले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट की मारा, तो ऑफेंस क्या बनेगा? दैट वुड बी एट द मोस्ट एन ऑफेंस अंडर 325 कि उसकी पिटाई, अगर पिटाई करी है तो they were not having an intention. The CBI themselves have registered an offense under section 105, not under 103 of BNS. तो वो खुद उनका खुद का कहना है कि it's an offense that it was a culpable homicide not amounting to murder, either they're not having an intention or knowledge कि kill उससे death होगी। तो सर at the most 323 मेरे हिसाब से तो 323 का अपराध बनेगा कि which is a bailable offense, या अगर at the most माना तो it would be an offense under 325 and both the IPC offenses जो 115 and 18 है, both the offenses are bailable offense and I'm not required in custodial interrogation। ये incident हुआ है सर 14/7, CBI was handed over the investigation, this the Honorable Supreme Court's order my lord is dated 15th of May 2025 and हमने during this period we never tried to tamper any evidence and we are a government servant, एक पुलिस ऑफिसर responsible पुलिस ऑफिसर है, केवल कस्टडी में उसकी हार्ट अटैक या किसी भी रीजन से डेथ हो जाती है, a पुलिस ऑफिसर cannot be sent in custody on the basis of statement recorded of a habitual offender। जी सर, बस सर वैसे तो सर ने सारे एस्पेक्ट आप कवर कर लिए, पर इसके अंदर से 3 पॉइंट्स हैं जो मेरे केस को रिलेवेंट पॉइंट पे देखा जाए। सर पहली बात, जो पूरा केस है उसके अंदर ये बात उत्तम सिंह की ओर से हैं। जी उत्तम सिंह की ओर से। उत्तम सिंह क्या है इसमें? सर उत्तम सिंह भी एक्यूज है और ये वहां पे SI थे, ASI मींस 1 स्टार सर। वो इफेक्टेड द अरेस्ट? जी नहीं, हमारा इन्वॉल्वमेंट सर कहीं भी नाम नहीं है। वो इफेक्टेड द अरेस्ट इन क्राइम नंबर 224 on इनके अगेंस्ट में 15th of July 24 he was not there, only a road namcha to the effect was prepared as per this report, that is from paragraph number 18 page number 26 of मैं इसलिए बोल रहा हूँ उत्तम सिंह कुशवाहा नाम है, उत्तम सिंह। अरेस्ट इन्हीं के द्वारा की गई है। हाँ अरेस्ट की गई है, पर सर एलिगेशन कुछ और बोला क्या? नहीं, अरेस्ट की गई सर, एलिगेशन मैं सिर्फ कहा कि इसमें बिल्कुल ठीक कि उसने अरेस्ट किया 14 ठीक है 16-15 बजे, 16 बजे 16-15 बजे खाना आना जी, तो इतना फैक्ट है। आप कुछ आई नहीं तो अरेस्ट जी की वो सर इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं था इसके लिए मैंने कहा अरेस्ट इसी ने की। अरेस्ट इनके अगेंस्ट में कितना एलिगेशन है सर ये देखना पड़ेगा, और इनके अगेंस्ट में जो एलिगेशन आया है वो सिर्फ इतना पार्ट का है कि ये डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुए हैं इनके द्वारा। सो फार एज एलिगेशन जो सर एक ये रोजनामचा की एंट्री दी गई है, ये पेज नंबर 26 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का मैंने फाइल किया है, इसके अंदर दिया गया है पैराग्राफ नंबर 18 कि ये रोजनामचा सो एंड सो इनके द्वारा प्रिपेयर किया गया। और सेकेंडली इनके अगेंस्ट में एक अरेस्ट मेमो जो है प्रिपेयर किया गया, जिसके अंदर सारी डिटेल है कि उसको लगी थी, ये था, ये सारी चीजें। सर अब जहां तक छोटे पाई जाती है तो फिर उसके बाद की ड्यूटी क्या है? सर उनको मेडिकल कराना ऐसा है कि वो जब अरेस्ट होता है तो देयर आर सो मेनी इंजरीज, उसके बाद की ड्यूटी क्या है? सर उनको मेडिकल कराना चाहिए था, उसको कराना नहीं चाहिए था, एडमिट करना था। हाँ, और आप नहीं ले जा रहे, आप उसको अंदर डाल रहे हो, क्या सो करेगा? आप कह रहे हैं कि मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं किसी भी तरीके से। सर मेरा ये कहना है उसके बाद का जो इंसिडेंट पूरी चीजें बोल रहे हैं कि इसके साथ थाने में मारपीट हुई, थाने में ये हुआ, ये पूरे जो FIR के कंटेंट है, जो मजिस्ट्रियल रिपोर्ट की पूरे कंटेंट है, उसके अंदर हर जगह एक ही बात कही गई, 3 स्टार 3 फूल वाले पुलिस अधिकारी ने जो किया। सर so far as my part is concerned, my name is not there in any of the document pertaining to harassment।
आप टेकिंग इनटू कस्टडी आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो गए कि आप Sir, that will be misconduct. और दूसरे आदमी को छोड़ दें? Sir, that will be misconduct. That will be misconduct. That will be a violation of regulation, police regulation. That will not amount to any criminal offence over there. It will not amount to criminal offence. चलो अगर कोई अपनी ड्यूटी पे काम कर रहा है और ड्यूटी से काम करने से उसकी गाइडलाइन का पालन नहीं करता तो उसको शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि आपने ये नहीं किया। सर, उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन का कोई परव्यू आता नहीं, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सेक्शन 4 पढ़ा है SC/ST एक्ट? जी, पढ़िए उसको फिर बता दें। नेक्स्ट आगे चल। सेकेंडली सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट ये कहता है कि जो उन्होंने केवल अपना काम करने के लिए कहा, हाँ, काम करने के लिए कहीं पे भी किसी को के लिए कुछ भी नहीं कहा है, पर आई विल डिसाइड। सर, देयर इज नो बार टू हियर दिस एंटिसिपेटरी बेल एंड मैं तो सुन रहा हूँ ना, मैंने कहा कि आपको सुनने नहीं, दैट विल बी अ डिफेंस बाय द सीबीआई वाला। आपको सुनने का काम आना चाहिए, इतनी देर से सुन ही रहे हैं। अब तो मेरिट पर आइए। जहां तक कि मेरिट की बात है सर, इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस देखा जाए तो मेरे अगेंस्ट में ऐसा कोई डायरेक्ट इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस जो है मीट आउट नहीं होता। जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे है, वो सिर्फ ये सजेस्ट करते हैं कि 3 फूल वाले ऑफिसर और उनके साथ 5-6 लोगों ने किया। देयर इज नो स्पेसिफिक नेम, नो स्पेसिफिक डिटेल्स कि इस हुलिये के आदमी ने मारा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। देयर इज नो सच डिटेल। और जो गंगाराम का एक स्टेटमेंट है, जो आई विटनेस है हर चीज का सर, उसकी खुद की इंटीग्रिटी, उसकी खुद की जो चीजें हैं वही डाउटफुल है। एंड रिलाइंग ऑन दिस एवरीथिंग हैज बीन डन बाय। नहीं, देखिए 2 चीजें। एक होता है कि उस व्यक्ति की वहां प्रेजेंस ही डाउटफुल है, ये झूठ बोलता है कि मैं वहां हूं, तो प्रेजेंस से तो आप डिनाई कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक जगह पर ही अरेस्ट है, साथ अरेस्ट है, एक ही लॉकअप में। तो नेचुरल विटनेस तो है, स्वाभाविक है, प्रेजेंस तो उसकी आप ही बता रहे हो। अब ये बात कि वह झूठ बोलेगा सर, अरेस्ट किया है, ये तो एडमिटेड फैक्ट है। और मैं वही कह रहा हूं कि तो झूठ बोलेगा, पर्सन्स तो नहीं बैठता, वो तो के साथ जो है वो था ही नहीं वहां पर। नहीं, ये तो जबरदस्ती वहां पे आके इसकी आदत है कि कहीं भी अलादीन की तरह से उपस्थित है, ऐसा नहीं है, उपस्थित तो है। अब ये है कि वो कितना सच बोले ये देख लें। उसका सर स्टेटमेंट कितना एडमिसिबल है, दैट इज टू बी सीन बाय द कोर्ट, कि वो कितना लिंक करता है चीजों से और पूरे सर्कमस्टेंसेस से। दैट इज द इंपॉर्टेंट विच इज टू बी एग्जामिन्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, and whether that is creating a doubt on 1, 2 or 3 whatever persons are there. So my submission is there, so far as action of applicant is concerned, ऐसा कोई एक्शन नहीं दिख रहा है कि इनके कारण इनने कोई एक्शन किया और उसके कारण मारा पीटी हुई। मोड ऑफ डेथ इज सनकॉप। नहीं, वेसोकल सनकॉप लिखा हुआ है, नहीं, वेसोकल शौक है। सनकॉप मींस मतलब बिल्कुल पूरी तरह से वो हो जाएगा। So what I've seen in medical जो मैं देखा, हाँ, सनकॉप की ब्लड प्रेशर लो हो गया या हाई हो गया या फिर लॉस ऑफ, तो उसके कारण होगा। दैट वुड बी अ शॉक, नॉट अ सनकॉप मींस अनकॉन्शियसनेस। जी, एक मैंने ये मेडिकल का एक डॉक्यूमेंट निकाला था, उसमें हाँ, कोई बात नहीं, ये मैंने प्रिंट आउट भी निकाला। जो कॉज ऑफ डेथ सीबीआई ने लिखा है, इन्हीं के रिप्लाई में लिखा है इन्होंने कि पैराग्राफ 11। हाँ, तो ये लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, या तो हार्ट रेट एकदम बढ़ जाए या ब्लड प्रेशर। और इसके अंदर जो मेरा बेसिक डिफेंस है, द एलिगेशन इज 3 फूल वाले ने मारा है, दैट इफ टेकन इनटू कंसीडरेशन आल्सो, तो वी आर जस्ट इन 1 स्टार। और उसके बाद हमारा प्रमोशन हुआ है, उसका प्रमोशन ऑर्डर की कॉपी भी मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ एनेक्स की है, पेज नंबर 31 पे। उसके बाद वी बिकम एन सब इंस्पेक्टर। जब ये इंसिडेंट हुआ, दैट टाइम वी वर 1 स्टार ASI मैन, एंड देयर इज नो डायरेक्ट एलिगेशन अगेंस्ट द प्रेजेंट एप्लीकेंट। और कुछ सर? बस, दैट इज ऑल। गंगाराम पारदी जी, मुझे जो डिसीज हो इसी की शादी थी उस दिन, इसकी शादी थी देवा। नहीं वो देख लिया था मैंने, रखा हुआ है, कॉपी लगी हुई है, कॉपी देख। हालांकि थोड़ा सा वो फेड है, उतना क्लियर नहीं है, ठीक है। पिछली बार भी दी थी आपने। और बाकी आर्गुमेंट तो सर सिंह साहब ने किए हैं, दैट आल्सो टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग। नहीं आपके भी
नया सर हाँ जी, हाँ जी, तो विक्टिम की ओर से कोई है क्या? हम हाँ तो आप बोले। सर इज ऑन बिहाफ ऑफ सीबीआई सर आई एम अपीलिंग फॉर सीबीआई फिर मालूम है, अरे ये इनको खत्म कर, नहीं तो वो फिर हाँ बात है। first of all with respect to the facts they are the distorted facts were produced so the facts can be observed from the order passed by the honorable apex court my lord वो देख, अपेक्स कोर्ट का पर्पज है कि इनएक्शंस को उन्होंने कहा कि आप इसको एक्सपेडाइट करें। और भी कुछ चीजें हाँ बताओ। one of the main reason or the ये हंसरा भाई इनकी क्या लगती थी? हंसुराबाई इनकी मदर डिसीज की मदर तो ये वहाँ सीधे गई या पहले यहाँ अप्रोच हुआ था? सर इनको हुआ ये है कि ये जब शादी में थे तो इसके देवा की शादी थी तो उस समय करीब यहाँ पे जो ग्वालियर में जो ऑर्डर हुआ था ये क्या था रिट में? सर इसमें एक मिनट में ट्रांसफर, अच्छा वो उन्होंने वहाँ के लिए उन्होंने कहा होगा कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो लोकल पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दे, वो प्रेयर टर्न डाउन हो गई होगी तो इसलिए गई वहाँ। बजट ये जानना चाहिए। जो मेन ग्राउंड लिया गया है वो मेन ग्राउंड से लिया है। मैं पहले ग्राउंड पे आता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। To the honorable court. So for the to quote paragraph number 28 of the order passed by the honorable Supreme Court, 28 and 29. May I permitted to read? We are therefore convinced that it is a classic case warranting the invocation of a Latin maxim "nemo justice in cause sua," which means that no one should be just in his own case. The submission is the allegation of causing the custodial death of a Deva Padri is against the local police officials of a Madhya Pradesh police station. Mayana police station. The fact that the police officials have influenced the investigation right from the beginning is ample borne out of the circumstances that even the doctors who conducted the autopsy of the dead body of the Deva Padri seems to have been pressurized or influenced. Now, paragraph number 29. We are constrained to observe that despite taking the note of large number of injuries on the body of a Deva Padri, the victim of a custodial torture, the members of a medical board which conducted the postmortem on his body, failed to express any opinion regarding the cause of his death. This omission seems to be deliberate. This omission seems to be deliberate, rather unintentional, and appears to be a direct result of influence being exercised by the local police officials, which includes both the applicants, local police officials. The involvement of the police officials in the custodial death of a Deva Pardi is clearly borne out from the statement of a sole eyewitness, Gangaram Pardi, and stands further corroborated during the magisterial inquiry. The victim's family tried to lodge the FIR immediately after the incident, but the local police officials prevented them from. Para 29 मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ 20 ठीक है। तो सर पहली बात तो we tried to lodge the FIR. हाँ. Police did not lodge the FIR. After that, a mark was sent to the concerning judicial magistrate. Judicial magistrate took the cognizance and the magisterial report came before produced. And on the basis of that magisterial report, the local police lodged the FIR, sir. And with respect to the postmortem report, Supreme Court categorically observed that the postmortem report is influenced and its conclusions are influenced by the local police officers. Yeah. This is my first submission with respect to the postmortem. There are several other observations all made by the Honorable Apex Court. First, I'm paragraph number 26 में kindly be considered. जी सर, वो देख लिया मैंने उसको पहले देख लिया था जी। हाँ, क्योंकि वही जो कुछ 28 में रिप हुआ कहा उसको उन्होंने पहले कह दिया था। तो फाइनली 27 categorically says that there दोनों सारे देख लिए थे। 29 30 is important. 30 26 से 23 तक के मैंने 30 is important. 26. These circumstances carried out the clear influence that the investigation by the local police. देख लिया सर, लास्ट का 30 है जी, पैरा नंबर 30 और उसके बाद सर पैराग्राफ नंबर 32 is with respect to the directions issued to the now whether what can be the ground for grant of the anticipatory bail, that they are not going to impact on the ongoing investigation. From the order of the Supreme Court, it is absolutely clear that they have already influenced the investigation. First, second, why not?
In the matter of CRS 6270 of 2025, IA number 1697 of 2025 was filed, sir. Yes. Admittedly, this particular appellant is not in a police station, posted in a police station, Maya, right now, and I think now he has also been declared absconding. How can they have access to the documents of a police in an ongoing criminal matter? No RTI can be filed and obtained. There is no submission with respect to it. So किसी और मैटर का जिसका स्टोरी कुकअप करके एक एफआईआर जिसकी आपके सामने अभी पेश किया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एमपी पुलिस कर रही है, उसके ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट सर एक व्यक्ति जो लाइन अटैच है और अभी absconding है, उसके पास कैसे आएंगे सर? दिस क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट कि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को. थर्ड, इन द सेम एप्लीकेशन Sanjeet Singh Mawai made a categoric statement that all the things was conducted by the Uttam Singh Kushwaha. ये अपने इसमें ये बोल रहे हैं कि उत्तम सिंह कुशवाहा ने किया. उत्तम सिंह कुशवाहा बोले टीआई ने किया. The statements made by the Gangaram Padri categorically saying that तीन फूल वाले साहब, एक फूल वाले साहब, दो फूल वाले साहब और 7-8 अदर साहब. अगर जुडिशियल इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेशन में ही पढ़ेंगे तो और भी पुलिस ऑफिशियल्स के उसमें नाम है. ये सिर्फ 3 फूल वाले साहब के नहीं है, ये सबके अगेंस्ट में उसने बोला है जो वहां पे प्रेजेंट थे. अरेस्ट वाज मेड बाय द उत्तम सिंह. Torture was done by both of them in the presence of Uttam Singh. This is what the Gangaram Padri is saying. Just by saying that somebody having cases against him doesn't mean the police having a right to use a third degree torture against that person. Well, that person was in custody of the police. और सर इसमें हमने with our reply we have also filed the affidavits which we produced before the Honorable High Court as well as before the Honorable Apex Court, which says that how the torture happened. उसको नेकेड किया और उल्टा लटकाया और फिर मारा है और रस्सी खोल दी, इससे सर पे चोट लगा और उसकी डेथ हो गया सर. ये सारा ऑन रिकॉर्ड. In both the applications they have not mentioned about the Supreme Court judgment. And having access to the documents which should not be in the access of the police officials who is not on duty.